हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को। वाह वाह। हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। वो ख्वाब के देखा ना कभी ले उड़ा नींदे। वाह। वो ख्वाब के देखा ना कभी ले उड़ा नींदे, वो दर्द के उठा ना कभी खा गया दिल को। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाओ। नील कराया नीलिया मेरा तन मन नीला नील। सारे वेखण वालियां नूं ते सुणन वालियां नूं ते मेरे चाहण वालियां नूं बर्फ लोहार दा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम। शरीफा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है वीरे? छोटा मुंडा तेरा सालन लेके बैठा है, हैं। तू रोटी उत्ते छड़ के चिमटा इत्थे ले आई। चिमटा इसलिए लैके आई हां, चुल्हा दूर पैंदा सी मैनू। नहीं वड्डे चिमटे ने रोटी कड्डना, उंज ते तेरे वाल सड़ जांदे इंज कड्डण। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਇੰਜੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਰੌਠਾ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਈ ਏ। अर्ज किया हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब का मैं शागिर्द हाँ जी। क्या बात है माशाअल्लाह। ते आरफ लोहार साहब मेरे छोटे उस्ताद ने। कितनी खूबसूरत माशाल्लाह आज तुसी ड्रेसिंग की थी। बड़ी मेहरबानी। तिल्ले वाली बिल्ली लग रही। ਤੁਹਾਡੀ भी शर्ट बड़ी सोहनी है, लगता तंग जे महल्ले चो नाली लंघन नहीं। लाला मूसा खारियां की करन सवारियां बंद हो गई लारियां। बैठियां ते भैणां मेरियां विआहियां ते कुआरियां, इन्हां सारे नूं सलाम अर्ज कीता। बर्फ लोहार पेश करदा। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डूब जाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। माशाल्लाह किड्डा ढीठ है यार, वेखो तो सही। नाले कहंदे दिल वाला दुखड़ा नहीं सुनाईदा ते सुनाई भी जा रहा। दस्या दुख की है? की दुख है? कि तक क्यों दसा? मैं क्या नहीं किसे नू सुनाईदा, तैनू क्या दसा मैं? ओ भाजी तुसी अंदर बिमारियां ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਬਾਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। लो जी इमरान भाई थोड़े नाल ये गल करनी है कि अजकल प्रोग्रामां च भी मंदे जान डे, जिथे जाने घर वाले सच्चे दिल नाल पैसे नहीं देंदे, खर्चे ही इन्ने होए हुंदे, लाड़ा भी उन्हां नूं बुरा लग रहा हुंदा। लो जी गल हैगी है इमरान भाई, हाँ जी फनकार आदमी आ, किसी नाल गल करदे हैं ते कोई अच्छी गल ही कर लो। अच्छी गल फनकारां को कदों हुंदी है? कहण दा मतलब ये है बिजली दा बिल आ गया 70,000 ते ना सोची जो उंगलां दे। अच्छा भाई जी फनकार आदमी दसदे हैं शर्म आती है, कोई बंदा वाकफ है जिहड़ा किस्तां कर दवे? नहीं पायन मेरा आप वापडा च एक बड़ा वड्डा फैन। अच्छा मेरा मीटर लाना आया है, मीटर भी ला के लै गया ते जांदियां सैल्फी भी लै। अच्छा हुण बिजली दा बिल ज्यादा आ गया है। 70,000 आ गया वीरे, मैं तो 2 बारी जुगनी गाई है, इन्ना बिल तो आंदा ही नहीं। तो बिजली देखें 100 तरीके हैं, हम अक्सर इस बात का रोना रोते हैं कि बिल बहुत ज्यादा आ गया, जो कि वाकई आंदा है माड़ा बंदे दा,
लेकिन थोड़ा सा अगर हम भी ख्याल करें, जो इजाफी बत्तियां हैं जो आप कभी कभी चार्जर लगा के छोड़ देते हैं, आपको क्या लगता है वो बिजली ज़ाया नहीं होती? जितनी ज़रूरत है अगर उतनी इस्तेमाल करेंगे, ये कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन 1 महीना कोशिश करके देखें और फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। 50% रिजल्ट आएगा आपके पास। मेरे घर इन्नियां लाइटां, मैं ऑपरेशन करना होती एक बल्ब है मेरे को लम्मी तार वाला, वही हर कमरे 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲਬ ਵੀਰੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚਿਮਟਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। हाँ तशरीफ रखो सर, आज तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। Done ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पैसे देंगे। दुनिया न्यूज़ दी एक सब तो खूबसूरत गल। हाँ जी। मुझे 2 साल में जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी भी अपने दुनिया न्यूज़ के भाई बहन बशमूल इमरान अशरफ, किसी की ये आवाज नहीं आई कि हमारी तनख्वाह 1 घंटा भी लेट हुई। वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे आज के मेहमान, जोरदार तालियां, उभरते हुए सितारे, बहुत ही कम वक्त में बहुत सा नाम बनाया। हुस्न अल्लाह ताला ने वाफिर मिकदार में दिया। क्या बात। जब कोई चीज वाफिर मिकदार में मिलती है तो यह भी होता है कि वो आपके हाथ से जाया हो जाए या वो डी शेप हो जाए। इस शख्स ने अपने हुस्न को जिम के लोहे के साथ टकरे मार मार के और हसीन कर दिया। उसके लिए ताली। क्या बात। आप बहुत पसंद करते हैं इनके बहुत से ड्रामे, बहुत से किरदार आप लोगों के दिलों में रह गए, बस गए। और मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये यकीन है कि आने वाले वक्त में ये बहुत से लोगों को हैरान और परेशान करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शौक की बिना पर नहीं आए, इन्होंने एक्टिंग को बाकायदा पढ़ा, सीखा, फिर ये इंडस्ट्री में तशरीफ़ लाए। इसी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि इंडस्ट्री में भी है और अब मज़ाकरात में भी है। सुभान अमान साहब, प्लीज़ कम ऑन। खुश हो रहा हूँ मैं इतनी सारी ऑडियंस को देख के और आपको देख के। तो मैं समझा एक दूसरे का सूट पछाड़न डे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पे आप कराची से लाहौर तशरीफ लाए। लाल रंग का सोफा आपके पीछे है, अगर उस पर तशरीफ रखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। जरूर। सर दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, खारियां से आए हुए इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पाकिस्तान के हर उस दिल, हर उस नज़र की तरफ से जिन्होंने आपको प्यार दिया, आपको इज्जत दी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू निगार। थैंक यू सो मच। क्या बात। सर हैंडसम होने के फवाइद क्या हैं और नुकसानात क्या? हैंडसम होने के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको आधी आपकी हैंडसमनेस की वजह से चीज़ मिल जाती है। यानी मेरे वाला साहब। अच्छा तकरीबन। बचपन में वो कौन से काम थे जो आपके पेरेंट्स की वजह से आपके लिए आसान हुए? बचपन में अगर कभी मैं याद वाद नहीं करके जाता था, कोई चीज़ स्कूल में टेस्ट होता था, तो थोड़ी सी चीटिंग का मार्जिन ना एक्स्ट्रा मिल जाता था मुझे। किसकी तरफ से? टीचर्स की तरफ से। मतलब अगर कोई दूसरा बच्चा चीटिंग कर रहा होता तो उसको थप्पड़ भी लग सकता था, उसका पेपर भी छीना जाता, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता था क्यूट होने की वजह से। तो आपकी जो तालीम है उसका कहीं ना कहीं दारोमदार चीटिंग पे भी है। तालियां भाई के लिए। अच्छा
इमरान भाई ये भी एक कला है, ये कला नहीं, हम उसका बुरा नहीं क्यों कह रहे, ये कला है, ये कला है, कला है, उस कला में ए मुंडा कला है। अच्छा, चपेड़े खाई आपने? हाँ जी बिल्कुल खाई है। तो आज पूरे पाकिस्तान के सामने ये जो सामने कैमरा है, फिर खा के दिखाओ। पता चल जाएगा ना अभी उस वक्त का रिएक्शन क्या थे। अच्छा, आज जब शऊर आ चुका है तो जिन टीचर्स ने आपके साथ नरमी बरती वो ठीक थे या जिन्होंने आपको मना किया वो ठीक थे? मेरा ख्याल है जिन्होंने नरमी बरती वो ठीक थे। उसका रीज़न ये है कि हर इंसान जो होता है ना वो एक अलग अंदाज में होता है। हाँ। उसका एक सोचने का मिजाज अलग होता है। अब मैं जो एग्ज़ाम्स में कभी अगर मैंने चीटिंग की है तो वो उस तरह की चीटिंग नहीं की कि जिससे मेरी किसी ऐसी चीज़ पे, मेरी नॉलेज पे, मेरे विजन पे इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट चीटिंग एज वेल। आई डोंट नो व्हाई। ओह वेरी गुड। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि विजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप रात को वीडियो गेम्स खेलते रहे, आपने तैयारी नहीं की और जो बच्चा पढ़ता रहा वो उसका हक अगर आप ले गए तो कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता था। जैसे ये है ना कि इमरान भाई वो फॉर्मूलाज होते थे कि x प्लस वाई का होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वो भी XYZ जो भी। तो ये फॉर्मूलाज याद नहीं करता था मैं, इनको मैं एक पेपर पे लिख लेता था। अच्छा, वेरी नाइस, अरे गुड यार। अच्छा, मैं इनको एक पेपर पे लिख लेता था। फिर जब ये हुआ कि पेपर को संभालना मुश्किल होता था तो कैलकुलेटर अलाउ होता था। मैं इंजीनियरिंग में हूँ ना, तो कैलकुलेटर अलाउ होता, मैं कैलकुलेटर के पीछे लिख लेता था। अच्छा हाँ, फॉर्मूलाज ओनली। अच्छा, बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका पूरा मेथड क्या है वो मुझे पता होता था। फॉर्मूला याद करने में मैं टाइम नहीं वेस्ट करता था, तो वो एक पर्टिकुलर चीटिंग। हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया फॉर्मूलाज याद करने। आप ये कह रहे हैं अगर आप इंजीनियरिंग में चले जाते? मैं चला गया, मैंने कर लिया। चले गए और एक ऐसी जगह आ गई कि जहां पे एक पुल बनाना है जी, और पुल का पानी किसी शहर को नुकसान दे सकता है और अगर वो फॉर्मूला आपको पता ना हो तो पानी नहीं रुक सकता। फॉर्मूला इंजीनियर को भी नहीं पता होता। मैं इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ इमरान भाई, मैंने तो सानू पता लग गया कि मैं की थी। लेकिन नहीं, ये सब मजाक है। इंजीनियरिंग करना, इंजीनियर बनना ये मजाक बात नहीं होती। तो नहीं, लेटर ऑन हमारे इस तरह भाजी मैं भी इंजीनियर कादा मैं काले छोले एडे सोहने बनाना। हाय हाय, वाह वाह, ये आम बंदे का काम ही नहीं वीरे। तू इंजीनियर लून मरचा वाला है ना। अच्छा, तो आप अभी भी इस बात पे खड़े हैं बिल्कुल कि जिन टीचर्स ने चीटिंग करवाई वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, वाह उन भाई के लिए तालियां। भाई के लिए तालियां, वाह जी वाह। अच्छा, फिर उसके बाद आई नटखट उम्र। बिल्कुल। जब आप हुए 16-17 साल के, इस हुस्न ने वहां क्या फायदा दिया? वो तो चीटिंग भी रूसते सी। मतलब 16 साल दे हो गए। जब 16-17 साल के हुए तो माशरे ने आपके हुस्न को क्या रियायत बख्शी? अच्छा, ये वो एज ग्रुप होता है ना जहाँ पे रियायत मिलती नहीं है आपको, गलती पे आपको डंडा पड़ना होता है फिर। तो इस एज में आई थिंक हुस्न इतना मैटर नहीं करता, आपका इंटेलेक्ट मैटर करता है। तो इधर मुझे कोई साथ नहीं मिला है सच हुस्न का, जो गलती होती थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिला। ये वो उम्र होती है जहाँ इंसान, मोहब्बत तो मेजोरिटी में जाके होती है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि उससे मोहब्बत हो गई। हाँ, कि वो उसे हो गई है, लेकिन वो होती नहीं है। अच्छा, वो होती नहीं। आपको लगा इस उम्र में? जी लगा। तो उसने रियायत नहीं बख्शी? बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूला याद किया था। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ क्या था? कुछ भी नहीं। मैंने असल में कोचिंग सेंटर्स उस वक्त मैं जाता था पढ़ने के लिए कुछ। अच्छा, पढ़ाई से ताल्लुक था आपका? कोचिंग सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोचिंग सेंटर आप जाते थे? जी। तो वहाँ पे बस एक थी, तो उनको थी क्या, मतलब एक लड़की थी। अच्छा, कितने थी कोचिंग लड़की थी? अच्छा,
अच्छा यार रोन ला बंदा झोली च रख बजा बजा के जरा तुसी इत्थे गांव में चीट कराइयां चीटका मेरा तन मन चीटो चीट। अच्छा सुभान साहब कौन थी? ऐसे था कि पहली वो दफा मेरे कब देखा उन्हें? एज यूजुअल क्लास में थोड़ा सा लेट पहुंचा था पहली दफा, तब उससे नजर मिली थी और मुझे वही एक इम्पैक्ट सा फील हुआ कि हाँ ये इसी तरीके से देखता है हीरो हीरोइन को और यूं प्यार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने देखा उनकी तरफ और आप देखते ही रह गए। ये वो जगह थी जहां पे आप पिघल गए। नजर नजर अटक गई, रुक गए। आप भूल गए कि आप एक हसीन लड़के हैं और आपको हर कोई कहता है ओए हीरो, ओए शहजादे, प्यारे। ठुड्डा लगा यहाँ पे ठुड्डा लगा कोई और प्यारा लग गया। फिर अब प्यारा लगा तो मैं चलना नहीं छोड़ा था, चलता तो जा रहा था। वो चेयर रखी हुई थी उससे ठुड्डा लग गया मेरा। अच्छा उधर उधर ये वहाँ यानी कि आप गिरने वाले हो गए? जी मैं तो बुजुर्गों की ये बात सच हो गई, जब ठुड्डा लगा के गुरूर का सर नीचे। अच्छा फिर किसकी बाहों ने आपको सहारा दिया? उस वक्त तो टीचर की डांट ने सहारा दिया और बोला कि जाके सीट पे बैठो, एक तो देर से आते ऊपर से क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। किसी तरफ से आवाज नहीं आई कि भैया देख के चलो? नहीं, वो दिल में शायद उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। अच्छा है उन्होंने जोर से नहीं बोला। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा ये आपने देखा, अब आपको आप उस दिन आप खामोशी से वो जो एक स्टाइल था वो स्टाइल सारे खत्म हो गए। एक लड़का बस बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कौन है ये। फिर नहीं, ये इतना सोचा नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि नाम क्या है, नाम पता होना चाहिए क्योंकि उन वक्तों में ये ट्रेंड था। अच्छा अभी सट लग गया तो पता तो लगे ना भी कितने नाम तो लगी। आपको नाम पता हो तो फिर आप फेसबुक पे ढूंढ सकते हो जाके। अच्छा तो बस फिर नाम उसी दिन पता किया आपने? हाँ, मैं और इत्तेफाक से वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के मतलब सर्किल में से, स्कूल वगैरह के सर्किल में से कुछ जानने वाली थी, तो उसने मुझे नाम बता दिया। अब उसने ना, अच्छा यहाँ पे ट्विस्ट असल है। अच्छा यहाँ पे अब तक तो सब नॉर्मल, यहाँ चिमटा हाथ में आया है। हाँ, यहाँ चिमटा हाथ में आया है। अब मुझे उसने वैसे कभी बताया हुआ था कि मुझे एक लड़की पसंद है। अब मैंने उससे नाम पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने मुझे नाम बता दिया दूसरा। मैंने जाके सर्च किया, मुझे नहीं मिली। यानी कि जिससे वो इश्क करते थे उनका बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे भी अच्छी लगी और मैंने नाम पूछ लिया। ये वो लम्हा था जहां आप दोनों में दुश्मनी शुरू हुई। और उसने मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जी हाँ। अच्छा और उसने मुझे उसका सही नाम बताने के बजाय दूसरा नाम बता दिया, इशफाक। अच्छा फिर तो अब मैंने जाके बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं वो मिली, वो आईडी नहीं मिली, जाहिर थी नहीं। तो खैर कुछ दिन बाद ऐसा नहीं, अगले दिन क्या हुआ? जब अगले दिन कोचिंग गए, कुछ दिन बाद क्या होता है? अच्छा, वो ऐसा था कि वो रश में ना जब सब बैठ जाते हैं तो इतना कुछ खास दिखता नहीं है क्योंकि क्लास काफी बड़ी होती है। आप कोशिश भी नहीं करते थे? नहीं, कोशिश तो करता था, नहीं दिखती थी, वो बड़ा मुश्किल होता था। तो मेरा टारगेट बड़ा इसका क्लियर मतलब था है कि वो भी हसीन थी और गुरूर उनमें भी था। बिल्कुल था। मेरे गल नबेड़ मैं बिल दी किस्तां भी करवाउणियां। फिर क्या हुआ? अच्छा खैर फिर कुछ 4-5 दिन एक छोटा सा सवाल, उससे पहले छोटा सा सवाल, ये आपका जो दोस्त था जिसके साथ आप घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, नाम पूछने के बाद वो आपसे कटने लगा? हम साथ बैठते थे रोज, हम कोचिंग में साथ बैठते थे। नहीं, जब आपने नाम पूछा उसके बाद भी साथ बैठते उसके थे। रवैये में फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया। मैंने उससे नाम पूछा, वो मैंने जाके सर्च किया, मुझे नहीं मिली। फिर उसको लगा कि ये भी भूल गया होगा, लेकिन मुझे इतना मतलब भूला नहीं था। अच्छा, इतना भूला नहीं, मजे सब भूल गया था, बस वो याद थी। हफ्ते भर ना मुझे वो इस तरह से नजर भी नहीं आया क्योंकि वो बाकी रश होता था, क्लास में नहीं देख पाता था। तो हफ्ते बाद ना मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट की, मुझे फिर से अच्छी लगी। अब मुझे वो याद नहीं पड़ रहा था कि ये एग्जैक्ट सेम है क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है, असल में बंदा थोड़ा सा अलग होता है। अब
मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट की, मेरी बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। गल तो लंबी इस तरह से क्लाइमेक्स आ रहा है, क्लाइमेक्स नहीं आराम से, नहीं क्लाइमेक्स इतनी जल्दी क्लाइमेक्स अच्छा नहीं होता। समझो ਅਸੀਂ भी क्लास च बैठे हैं। अच्छा, जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो फिर फेसबुक पे थोड़ी बहुत बातचीत, हाय हेलो ये वो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये वही लड़की है और मेरी बात हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने बताया नहीं आपको कि मैं आपकी क्लास में पढ़ती हूँ? नहीं, ये बात हुई नहीं, ये बात हुई नहीं, ना उसने की ना मैंने की। और ये बात हफ्ता भर चलती रही। हफ्ते बाद मैं इसी तरीके से दोस्त के बराबर में जाके बैठा तो वो कहता तू मुझे क्लास से बाहर मिल। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते कि तुमने ये क्यों किया? मैंने कहा मैंने क्या किया? उसने कहा तुमने उसको ऐड कर लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो उसको ऐड ही नहीं किया, तुमने तो उसका नाम अशफाक बताया था। अच्छा, तो ये तो दूसरे निकलिया क्या? तो वो कहते मैंने गलत बताया था और तुमने उसी को ऐड कर लिया। फिर भी मैंने कहा मुझे सही बताते तो मैं ऐड नहीं करता, अब तो मैंने कर लिया। अच्छा, फिर उसने जब आपको बाहर बुलाया, हाँ, फिर आप बाहर गए? फिर मैंने उसको सीधा कहा कि यार देखो, मार कुटाई से अच्छा है तुम्हें चाहिए तुम रख लो। मैं चला। अच्छा, तो फैसला क्या हुआ? फैसला क्या हुआ? बस फैसला फिर उसके हक में, उसके हक में हुआ। गर्म करके ले आया तुम गल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वो मोहब्बत नहीं थी? नहीं, वो बस एक अट्रैक्शन होती है कि इंसान को कभी कोई ऐसे दिखने में खूबसूरत लगता है। मोहब्बत तो खैर एक अलग ही चीज है। तकरीबन कोई 3-1 साल पहले जो मोहब्बत हुई है, इस बारे में हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है सुभान अवान साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं बड़े प्यार से क्या? मुज़ाकरात। ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। और मैं हूं आज का गेस्ट सुभान अवान और मेरे साथ है मेरे भाई इमरान अशरफ अवान। आइए सर, क्या बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आई बाकायदा जवानी। बाकायदा जवानी। हुस्न ने यहां कहां साथ दिया? यहां बहुत साथ दिया उसने। लंबी गल है उत्थे आ जाइए। छोटी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत साथ दिया हुस्न ने, क्योंकि इस वक्त तक पता भी चल गया था कि किस तरीके से इंसान को खुद को कैरी करना है। और फिर खुद ब खुद ही 2-4 कमर्शियल्स वगैरह भी ऑफर हो चुके थे। खुद ब खुद मैंने सिर्फ एक पिक्चर डाली थी तो मुझे वो फिर कॉल आई। पिक्चर कहाँ डाली थी? इंस्टा पे? फेसबुक पे। ओह, अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसे एक कमर्शियल है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना है? मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, बिकॉज नोबडी फ्रॉम माय फैमिली वाज फ्रॉम एक्टिंग बैकग्राउंड। तो पैसे दिए थे उन्होंने? जी बिल्कुल मिले थे। आई गेस कुछ 50,000 तक उन्होंने पहले कमर्शियल पे 50,000। आई वॉज वे टू मच हैप्पी। मतलब एक 21 साल के बच्चे का क्या खर्चा हो सकता है पूरे महीने का? मेरे ख्याल से आज की महंगाई में भी बात करें तो बहुत ज़्यादा 10-12 हज़ार हो जाएगा। उसको एक दिन में 50,000 मिल रहे हैं, तो मैं तो हैरान था। हवाओं में। हाँ, और ये बस शायद हुस्न का ही साथ था कि एक पिक्चर से वो कमर्शियल मिल गया। और फिर वहाँ गया तो देखा कि प्रोटोकॉल कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, किस तरीके से प्यार करते हैं। और फिर जब चीज़ आ जाती है तो फिर क्या रिएक्शन होता है उसका। तो ओवरऑल मैं तो बहुत ज़्यादा आई वाज मेस्मराइज्ड और मैंने कहा कि यही तो मुझे चाहिए था। सुभान साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा हसीन लड़का कोई और है? सवाल ही गलत है आपका। आप पूछे मेरे बाद कौन है। अच्छा सुभान भाई, जितने आप सच्चे आदमी हैं, ये बात आज बड़े लोगों को आप, क्योंकि आपके नॉर्मल भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इतना खुल के आप कभी भी मेरा क्या बोले आप इतना खुल के कभी नहीं, इतना खुल के किसी ने सवाल पूछे नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। तो मुझे लगता है आप इस बात का जवाब भी बिल्कुल ठीक देंगे। मेरी पेशेंट गोई है ये। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई हुस्न नहीं देखा जिसका दिल ना टूटा हो। ये मेरा एक तजुर्बा है। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। बिल्कुल। तो दिल टूटा? बिल्कुल टूटा।
दिल टूटे बिना मेरा नहीं ख्याल कि आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हो सकता था। पूछ सकते हैं बरादराना तौर पे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी आपका भाई हूँ और जो लोगों की वजह से आप बने हैं वही देख रहे हैं। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप? कर सकता हूँ, मुझे क्या हुआ उसमें शर्म नहीं है, मुझे फ़ख्र है। क्या हुआ था? बस मेरा ख्याल है कि मैं जो कुछ भी था वो उससे बेहतर उसके लिए कोई और था, और जब उसको वो मिल गया तो वो उसके साथ चली गई और उसकी शादी हो गई। तो कभी मुझे मतलब इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, सिर्फ यही है कि एटलीस्ट इंसान को बता देना चाहिए कि उसको कोई और समझ में आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि अगर मुझे किसी से प्यार हो गया है या मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। कितने साल रहा सिलसिला? तकरीबन 2 साल, लेकिन ये वो सिलसिला था जब ये बात हम दोनों के दरमियान हो गई थी कि हम जिंदगी एक तुम्हारे दूसरे साथ को, गुजरेगी। हाँ, पसंद यानी कि आप कह रहे हैं करते दावे और वादे के लेकिन- बाद टूटा। जी बिल्कुल, और ये तो जानते एक दूसरे को तो बचपन से थे। तो बीच में क्या पैसा आया? इमरान भाई अगर बता भी दिया होता ना तो भी मैं खुशी खुशी कहता कि ठीक है, कोई लेकिन मसला आया नहीं। क्या बीच में? पैसा नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कुछ बता दिया होता तो बेहतर रहता शायद। आपको अचानक खबर आई कि शादी होने वाली है, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। रोए आप? हाँ। आज भी आंख भीग रही है आपकी? नहीं, अब नहीं, बस ये अफसोस है कि मैंने गलत इंसान को चुना था। अगर उस इंसान को कोई और पसंद आ सकता है, इंसान है, लेकिन इंसान के अंदर इतनी हिम्मत और जज्बा होना चाहिए कि अगर उसे कोई और समझ में आ जाए तो वो अगले को बता दे। कोई मैसेज देना चाहते हैं आज टीवी पे सामने कैमरे में उनको कह रहे हैं, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी तरीन, पढ़ी लिखी तरीन और प्यार करने वाली और खूबसूरत तरीन लड़की से नवाजा है, और आपकी जोड़ी पाकिस्तान की बेस्ट जोड़ी है। आज उसे कुछ कहना चाहते हैं? I just wish her all the best, और may her life be successful and happy forever. I wish her luck. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। सुभान जलेबी माशूक फरेबी, गाए है तेरा दीवाना अब्बान अब्बान। अच्छा डांस वांस का भी शौक है? नहीं मुझे। आपने इनको पहचाना? जी ये वही टीचर है जो आपकी मदद करते थे। सर, मुझे लिखने का शौक है। मुआफी मांग लेना बड़ेपन की निशानी है। तो पहले चोरी क्यों करता तू? मुआफी मांग लेना बड़ेपन की निशानी है, लेकिन याद रखें ना माफी मंगो तो चपेड़ा भी तो पैंदियां वीरे। ते चापड़ी सेफ्टी हुंदी है माफी मंगण। ਵੱਡਾ ਬਣ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। बाबा साहब ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। फैसल ख्वाब जो अपनी बुढ़ी को दलील हुआ सुबह उठ के सच्ची मुच्ची हुआ कहता यस मेरा ख्वाब पूरा हो गया। ਫੈਸਲ ਖਾਬ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ख्वाब 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। माफी मांग लेना बड़ेपन की निशानी है। लेकिन मुसीबतों जुत्ती चुकन दी माफी नहीं हैगी। सीधी जड़ी गल हो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੀਂਦ ਵਜਾਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਏਡੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਬਸੁਰਾ ਬੰਦਾ। माफी मांग लेना बड़ेपन की निशानी है, लेकिन याद रखें मुआफियां कभी जहनी अज़ियतों का अजाला नहीं हो सकती। लिहाजा जिससे गलती की माफी मांगे उसको साथ नगद भी दो। लिहाजा जिससे गलती की मुआफी मांगे
उसके साथ बर्ताव भी ऐसा रखें कि उसके वो जख्म भर जाएं जो आपने दिए थे। एक छोटा सा शेर लिखा है। एक मिनट जरा। हाँ ठीक है। इन्हें चुबे फड़ दे। चेक कर रहे थे, मैं क्या बंद ना हो गया होवे। कुछ अजाला तो करें आपके तड़पाने का, दिल जो तोड़ा है तो फिर सोचिए हर जाने का। वाह वाह। दिल जो तोड़ा है तोड़ की सोचिए हर जाने। हाँ हाँ क्या कहने बड़ी जी ना थोड़े कन्ना तो वाल कटाओ। तेरे तो है ही नहीं, तू ही दसी जा मैनू। जी कुछ अजाला तो करें आपके तड़पाने का, दिल जो तोड़ा है तो फिर सोचिए हर जाने का। दो घड़ी दिल तो बहल जाता है लफ्जों से, मसला हल नहीं होता तेरे दीवाने का। गैरों के आगे क्यों देते हो सफाइयां, जग्गा जम्मिया ते मिलन वदाइयां। कमाल की फिजिक आपकी माशाल्लाह। थैंक यू सर। लगता ही नहीं है कि कभी कुछ खाने को मिला हो वैसे ही। सर मैंने सुना है कि अगर पेट बाहर निकल आए तो परेशान ना हो। हाँ जी तो हुण पुट्ठी लुआ लो। वो माशाल्लाह स्मार्ट है, मॉडल है, आप माशाल्लाह मॉडल टाउन। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ पेट अगर बाहर निकल आए तो घबराना नहीं चाहिए। नहीं सबका दिल चाहता है बाहर जाने को। मैं 6 पैक बनाना चाहता हूँ। आप ना अपने बच्चों के लिए कुछ बनाए मेरा ख्याल है। बात आगे निकल गई है। नहीं नहीं मैं ये कहता हूँ कि आप ना चला फिरा करें, बल्कि चलने फिरने से नहीं होगा आपका काम, आप दौड़ा करें। और दौड़ना कैसे है? कैसे सर? किसी का सामान उठा के दौड़ना है आपने। वाह 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 क्या बात है, पेंसिल ना सेवियां खाती होंगी। मैं सर आपकी इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंजीनियरिंग का? हाँ जी सर, एक्टिंग तो करते हैं सर, आप इंजीनियर हैं। वही जो आपने सख्त मेहनत के बाद। हाँ सर माशाल्लाह आप इंजीनियर हैं सर। फ्लश च गेंद डिग जे सर छापर तो बगैर किवें कढांगे सी? मूंह ना ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 골ਡਨ ਪਲੇਟ ਮਿਲੀ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਗਏ। सर आप इंजीनियर हैं सर, मैं मशवरा लेना चाह रहा हूँ सर। बकरी घर च देसी रखी है कि टैडी रखी है सर? तू तो भावे कुत्ता भी ना रख, तू आप भी कर रही होना। सखावत साहब अपने ससुराल गए तो लड़ाई पाई, गल लैदगी तक आ गई। मैं इन्होंने सोहरे ने पूछा की क्या की, कहते मैं सिर्फ इनू पैर धोने दा गया वो तो लड़ाई पाई हुई। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕਾਕਾ ਕੁੜੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫੈਸਲ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੋਰਨਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे और क्यूट मिले चोने। थैंक यू मिले चोने चोने। सर ये एक शेर है आपके लिए लिखा सर माशाल्लाह, कुछ किस्मत खूबसूरत आपके लिए। किस्मत अजीब खेल दिखाती चली गई। वाह 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 क्या बात है, जेल च कैदी कैदी खेडिया हुंदा।
किस्मत अजीब खेल दिखाती चली गई, जो याद नहीं था वो बताती चली गई। मैं चाहता नहीं था मगर फिर भी जाने क्यों आई जो तेरी याद तो आती चली गई। दिया जलना चाहिए चाहे चले आंधियां, बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरियां, बढ़िया आशिक बढ़िया आशिक। सुभान भाई, मोहब्बत का तो आपने बताया, लेकिन वो यकतरफा नहीं थी, आपको धोखा मिला या जो भी हुआ वो बात का मैटर है, लेकिन यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यकतरफा मोहब्बत बहुत सारे लोगों को होती है, मेरे ख्याल से हर इंसान को हो सकती है और हुई भी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर कोई बताता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता लेकिन वो करते हैं। करनी चाहिए कि नहीं? इख्तियार में नहीं होती, इख्तियार में नहीं होता, इंसान के इख्तियार में नहीं होती। आपको कैसे पता लगा? करके। तो 3 मोहब्बतों का जिक्र तो हो गया, ये चौथी आई है अब। यकतरफा मोहब्बत किस उम्र में हुई थी? मुझे तो लगता है कि वो उम्र के 2-4 हिस्सों में होती रही है, मतलब पिछले 6-8 मोहब्बतें हो गई। 7 यकतरफा वीकनेस के बारे में आपका? आज मैं घर जाके पिटूंगा तो होगी मुझे वो वीकनेस। नहीं, ये बहुत अच्छी लड़की है वशमा। सुभान, जो चीटिंग आप एग्जाम्स में करते थे, जब किसी ने आपके साथ की तो क्या फीलिंग्स? हाँ, तो फिर मेरे ऊपर एग्जाम्स शुरू हो गए थे, फिर मैंने टेस्ट दिए। फिर रियलाइज हुआ कि करनी चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसको भी चीटिंग करके फायदा हो गया अपनी जिंदगी में और मुझे भी फायदा हो गया तो करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। क्या बात है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन यहाँ मौजूद है। अच्छा, हाँ, वो आपसे मिलना चाहती है। चीटिंग करेगी आपके साथ? हो दी हाइट नहीं है, भावे ओते मत्थे च वजन। बुलाए 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 बुलाए। Ladies and gentlemen, the very, very handsome, very, very talented, very, very straightforward. The stage mic spotlight is all yours, Subhan Saab. Please come. तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो उन 2 ख़ास लोगों के लिए है जो कि मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी थे। एक मेरे टीचर सर ज़िया मुहीउद्दीन, उनकी कहे हुए ये अल्फाज हैं जिनको मैं दोहराने जा रहा हूँ, और उस शख्स के लिए जो कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे, क्योंकि उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को बदल के उसको इतना निखार दिया, इतना संवार दिया है कि मुझे कोई गम नहीं लगता, और सारी दुनिया की खुशियाँ लगती हैं कि समेट कर उसने मेरे हाथों में रख दी हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, कौन है? वो है वशमा। अरे तो दिस इज फॉर यू वशमा। आसमां से देखा तो इतनी बड़ी ज़मी है, इतनी बड़ी ज़मी में छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के एक जाल में कहीं छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के कोने में छोटा सा एक शजर, छोटे से शजर के साए में छोटा सा एक मकान, वाह, छोटे से मकान के सहन में कच्ची ज़मीन का सहन, कच्ची ज़मीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब, वाह, खिलते हुए गुलाब में महकता हुआ बदन, महकते हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूँ लगता है कि इस ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुभान अवान एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड व्हाट? मुज़ाकरात। Keep on watching.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा हमें सुभान भाई से बात करके। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कब लगा कि अब आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे जिस तरह के आप कामयाब हैं। और दूसरी बात मैं इमरान भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपने सुभान भाई से तो सारा कुछ पूछ लिया है कि प्यार से, मोहब्बत से, सारा कुछ आपने कितनी दफ़ा चीटिंग की है? एक दफ़ा भी नहीं की सर, कभी नहीं की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी ने ना वक्त ही नहीं दिया, और अब तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है क्योंकि मेरे पास एक औलाद है। मैं कुछ भी करने लगूंगा तो मुझे ये बात डराती है कि कल को कहीं मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। आपने कितनी दफा चीटिंग की है? पता है क्या बात है, सुभान भाई को तो घर जाके पूछेगा, मुझे कोई इधर ही पूछ लेगा। कितनी दफा की है? कितनी दफा की है? नहीं, एक ही दफा की है। चीटिंग की है एक दफा? नहीं, चीटिंग नहीं की, मतलब एक ही दफा मोहब्बत की है। ये आपकी पहली मोहब्बत है? पहली मोहब्बत है। अच्छा, पसीने आ गए हैं थोड़े। भाभी यही मौजूद है? जी मौजूद है। कहाँ है? इशारे नहीं बता दे, क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं। अब तो यकीन कर लें आप। नहीं बाजी, ये तो आप ना उनका साथ दे रही है। चीटिंग तो उन्होंने अब भी की है, शतरंज पाड़ के टाई लाई है। आज सुभान साहब जवाब दे। सवाल मैं इस चीटिंग में थोड़ा सा गुम हो गया था। कब आपको लगा कि आप जैसे अभी कामयाब हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे? किस वो टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में? आई थिंक मैंने कभी कामयाबी का नहीं सोचा। मैंने हमेशा अपनी हार्ड वर्क पे बिलीव किया है। मैं अपनी हार्ड वर्क करता हूँ और फिर उसको अल्लाह ताला के हवाले कर देता हूँ, और मेरी नीयत कामयाबी की ही होती है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो दे भी देती है। थैंक यू वेरी मच सर, लव यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, डूइंग वेरी हैंडसम, और आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? रुखसार हाशमी। क्या करती हैं? जी मैं सिंगिंग करती हूँ। अच्छा जी। कैसा गाती हैं आप? आई थिंक बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस, पहले तो कॉन्फिडेंस के लिए तालियां। अगर आपने बहुत अच्छा गाया तो सुभान साहब को कहेंगे कि आपको इशारा करके यहाँ बुला लें। अगर आपने ठीक गाया तो हम आपको कहेंगे वहीं बैठे। जी सर, मेरी ख्वाहिश है। क्या? मैं आपके ड्रामे के OST गाना चाहूंगी। कौन से ड्रामे? आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इतना अच्छा गाया है कि हमने फिर उनसे OST गवाए हैं। जी। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ वो लड़की आयशा जिन्होंने नमक हराम का OST गाया था, वो लड़का एहतशाम बशीर जी, वो मेरे एक ड्रामे में 22 गाने गा रहे हैं। क्या बात। और यहीं से क्या बात। शुरू कीजिए। आजा। लगियानो तोड़ी ना, लगियानो तोड़ी ना, रब दिसो मर जावांगी मैं तो मुखड़ा तू मोड़ी ना। हाय रब दिसो मर जावांगी मैं तो मुखड़ा तू मोड़ी ना। कसमानी खानिया लाके निभानिया, अखियां जे फेराते थो रुस जावे रब में थो।
पिपला दी छावे कदी बह जावे पिपला दी छावे कदी बह जावे जिंद तेरे नाल आवां फिर पावे मर जावां डोला बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। बड़ा ही अलग टोन है आपका। थैंक यू सर। क्या हुआ ऐसे क्यों, आंखें क्यों भीग गई आपकी? नहीं ऐसे ही सर, ऐसे क्यों? मुझे गाने का बहुत शौक है। मतलब जैसे एक इंसान को एक चीज़ से इश्क होता है, मुझे गाने से इश्क है। हमेशा जब गाती हैं रो पड़ती हैं? आई थिंक ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और कुछ कहना चाहेंगी? जी बस, थैंक यू। खुश रहो बेटा। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मीरब एमन। मीरब, क्या कहना चाहती हैं? वो जो आपने बात मोहब्बत वाली की थी उस पर एक शेर बोलूँगी। मैंने कौन सी बात की थी मोहब्बत वाली? एक तरफा मोहब्बत वाली। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत पे शेर कहना चाहती हैं आप? हाँ। कहिए। दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा, दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा, फिर वो दिल में क्यों है जो नसीब में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? ज़ारा आबिद। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी मैं। अच्छा। मतलब पहले रांझा रांझा कर दी मैं बोले का करैक्टर था आपका। अच्छा। और उसके बाद फिर ज़ोहरा कमूसा, फिर कहीं दीप जले। हाय। लेकिन ज़्यादा जो है वो मूसा और बोला। अच्छा, अभी मेरा जो ड्रामा आने वाला है ना, मासूम, अभी उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन मेरे लिए आप सब देखने वालों ने दुआ करनी है इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल रोल है जिसमें हाथ डाल लिया मैंने। 2 साल बाद मैं आने लगा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप अगली दफ़ा आएँ तो जब आप मेरे ड्रामे गिनवा रही हो तो उसमें मासूम भी हो इंशाल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? पोइट्री आपके लिए। कहिए। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। वाह। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। हम कयामत भी उठा दें तो नहीं होगा कुछ, हम कयामत भी उठा दें तो नहीं होगा कुछ, तू फकत आंख उठाएगा तो छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सुभान साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और लोग आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं, इमरान अशरफ समेत। ये ड्रामा इंडस्ट्री आप जैसे आने वाले खूबसूरत नौजवान और टैलेंटेड नौजवान और सच्चे नौजवान जो डरे बगैर, बीवी से डरे बगैर इतना जबरदस्त देखे जा रहे हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके कपड़े जो आज आप पहन के आए हैं, आप वंडरफुल कलेक्शन। तालियां ज़रा इनके लिए।